अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में एक बहुत ही आम से मसले के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। नए शादीशुदा जोड़े इस वीडियो को गौर से एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपकी शादी होने वाली है या आपके करीबी सर्कल में किसी कपल की शादी होने वाली है तो उनके साथ भी आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर ये एक बड़ा आम सा मसला है अवेयरनेस की कमी की वजह से, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला भी बन सकता है अगर आपको इसका प्रॉपर इल्म ना हो, आपको समझ ना हो कि ये इशू क्या है, तो ये एक बहुत बड़ा तूफान बन सकता है। आपकी मैरिटल लाइफ को, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को ये बिल्कुल ख़राब कर सकता है, और उसमें फिर फैमिलीज भी ज़ाहिर अपना रोल प्ले करती हैं। तो इसको आपने ज़रूर समझना है। कुछ अर्सा पहले, और ऐसा पहली बार नहीं, अक्सर ऐसे कपल्स आते रहते हैं रूटीन में हर कोई 6-8 महीने बाद, जिनमें ये प्रॉब्लम, चूँकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो इसीलिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो एक रिसेंटली एक कपल जिनकी अभी महीना पहले शादी हुई थी, और उस शादी के बाद प्रेगनेंसी हो गई, और प्रेगनेंसी जिस तरह रूटीन में किया जाता है कि अच्छा पीरियड्स मिस हुए हैं तो जी सिम्टम्स आ रहे हैं, दिल ख़राब हो रहा है और ऐसी चीज़, तो टेस्ट किया गया स्ट्रिप पे और प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी। फिर मेरे पास आया, और मैं अक्सर पेशेंट्स को यही कहती हूँ जब वो बिल्कुल शुरू में आते हैं कि जी टेस्ट किया, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, तो जी हमने स्कैन करवाना है, कंफर्म करवाना है। तो मेरा ये होता है कि जब आपके स्ट्रिप टेस्ट पे आपका यूरिन टेस्ट करवा लें, अगर लैब से अगर आपको ज़्यादा है, अगर उसमें भी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी है। स्कैन तब करना चाहिए, ख़ास तौर पर न्यूली वेड कपल्स में भी, और आम जो शादीशुदा जोड़े होते हैं उनमें भी महीने से 1.5 महीने के बाद करना चाहिए, ताकि आपको, अगर हम एब्डोमिनल अप्रोच से स्कैन कर रहे हैं तो फिर रेडियोलॉजिस्ट भी मुतमईन होता है और पेशेंट भी आपको एग्जैक्ट, आप प्रॉपरली उसको डायग्नोस कर लेते हैं। अगर शुरू में बिल्कुल जिस तरह अभी स्ट्रिप टेस्ट किया है, पॉजिटिव आ गया और फ़ौरन आप चले जाते हैं, तो कई दफ़ा फीटल पूल नहीं मिल रहा, जी ये नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी ग्रोथ नहीं हो रही, रुक गई है, और ये वो, और ऐसी चीज़ों से, स्ट्रेस की वजह से भी कई मिसकैरेजेस और कई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और फिर वो ग्रोथ के इंजेक्शन और इस सारे चक्कर में पेशेंट पड़ जाता है गैर ज़रूरी तौर पर। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि स्कैन जी आप आराम से कराएं। अब स्कैन जब महीने बाद करवाया गया तो उसमें प्रेगनेंसी की जो डेट, जिसमें हम जेस्टेशनल एज, जो हम उम्र देखते हैं कि हमल की कितना टाइम है, वो 6 वीक्स आ रहा था, और रूटीन का ये केस था। उसी तरह उसको फॉलो अप और फॉलिक एसिड प्रेस्क्राइब करके कि जी आप फॉलिक एसिड, पहले हमल के 3 महीने, आप जानते हैं हमने कई बार बात की है, फॉलिक एसिड लेना होता है, वो सारा कुछ करके उसको भेज दिया, और बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं थी। वैसे तो अक्सर ये इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, लेकिन फिर भी चूँकि बज़ाहिर एक वेल अवेयर और ज़रा पढ़ा लिखा कपल लग रहा था, तो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा और उसको फॉलो अप के लिए महीने बाद उसको भेज दिया। अब कुछ अरसे के बाद वो पेशेंट दोबारा आया, लेकिन अब वो पेशेंट के साथ वाइफ नहीं थी, जो प्रेग्नेंट खातून थी, हामला खातून थी, वो नहीं थी साथ, और हस्बैंड कंसल्टेंसी लेना चाह रहे थे। बहरहाल तो उनसे बात की, लेकिन वो इस चीज़ पर ज़रा परेशान थे, बल्कि काफ़ी परेशान थे, बल्कि उनकी फैमिली की जो ख़वातीन साथ में थी वो इस सिचुएशन को मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर रही थी, और सिचुएशन ये बन गई थी और पैदा बल्कि कर दी गई थी गैर ज़रूरी तौर पे कि हमल तो पहले से ही था। हमल पहले से अब किस तरीके से था कि जब हमने स्कैन पर लिख कर भेजा कि जेस्टेशनल एज, हमल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 हफ्ते है, तो शादी को तो जी 4 हफ्ते भी हुए हैं, शादी तो हमारी महीना पहले हुई थी, तो हमल 6 हफ्ते का कैसे हो गया। बहरहाल जो ख़वातीन थी साथ, उनको ज़रा साइड पे किया, और जो शौहर था, जो बाप बनने वाला था, उसको समझाया और उसको काउंसिल किया। तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर साथ साथ समझें। इसमें ये सिचुएशन में ये होता है कि अगर आपकी, ख़ास तौर पर अगर हम हमारी प्रेगनेंसी के हवाले से वीडियोस देखें तो उनमें आपको ये चीज़, आप पॉइंट नोट करेंगे कि जो आपकी पीरियड्स की डेट होती है ख़वातीन की, उससे जो 14 दिन के बाद का टाइम है, उससे जो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद का टाइम है, उसमें कंसीव करने का आपका चांस बढ़ जाता है, आपका बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी खातून की शादी हुई है, महीने की 15 तारीख को फ़र्ज़ किया शादी हुई है, और उसके बाद उसकी डेट भी रेगुलर है, साइकिल भी रेगुलर है, और उससे पहले उसकी जो डेट आई थी वो 2 हफ्ते पहले, यानी कि 1 तारीख को उसकी डेट आई थी, और अब 15 तारीख को उसकी शादी हो गई है।
और लकीली समटाइम्स ऐसा होता भी है, ऑल्दो वेरी रेयरली, बहुत कम कपल्स में ऐसे होता है, ये रूटीन में आने वाला इंसिडेंट नहीं है। तो बहुत कम कपल्स में ऐसे होता है कि 2 हफ्ते बाद जब उसकी शादी हुई है तो पहले 2-3 अटेम्प्ट्स में ही जब इंटरकोर्स किया गया है तो उसमें खातून ने कंसीव कर लिया, प्रेगनेंसी हो गई है। और इस सिचुएशन में जब हम उसके बाद स्कैन करेंगे 1 महीने बाद, 15 तारीख को शादी हुई है, उसके 1 महीने के बाद अगली 15 तारीख को जब स्कैन किया गया है, उसके बाद उसकी पीरियड्स की डेट मिस हुई, उसने आप को बताया है कि उसने स्ट्रिप टेस्ट किया और वो सारा कुछ उसके बाद स्कैन के लिए आई, तो उस पर जो हमल की डेट है वो लिखी गई 6 हफ्ते। वो इसलिए कि जो अंडा उस टाइम मौजूद था 15 तारीख को, वो अंडा मैच्योर होने का उसका अमल कब से शुरू हो रहा था, उसका मैच्योर होने का अमल शुरू हो रहा था महीने की 1 तारीख से, यानी उस अंडे की उम्र 6 हफ्ते थी और हमल 4 हफ्ते का। और इसमें 2 वीक्स हमेशा ऐड किए जाते हैं। ये आपने देखा होगा, अगर आपने रूटीन में भी गायनी के कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि 2 वीक्स इसमें ऐड किए जाते हैं। तो ये बेसिकली एग की एज होती है कि पेशेंट भी मुझसे पूछते हैं कि हमारी तो डेट इस तरह बनती थी और जी ये डेट ये 2 हफ्ते क्यों आ गए हैं, इसमें शामिल हो गए हैं। तो बेसिकली वो एग की डेट होती है। एक औरत जब पैदा होती है तो उसकी बच्चादानी में, उसकी यूट्रस में एक अमाउंट होती है, ओवरीज के अंदर एक अमाउंट होती है फिक्स, जो एग्स की, और उससे ज़्यादा तादाद में ना एग्स बनाए जा सकते हैं, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग का इसका प्रोसेस है। उन्हीं अंडों ने मैच्योर होना है, उन्हीं अंडों से फिर प्रेगनेंसी आपकी होनी है। तो उन अंडों के मैच्योर होने का एक टाइम होता है, हर महीने एक अंडे ने होना है। अगर आप कोई प्रेगनेंसी की मेडिसिन ले रहे हैं तो ज़्यादा अंडों को भी किया जाता है। बहरहाल तो हमल की डेट इस हिसाब से फिर आपकी 2 हफ्ते डाल के 6 हफ्ते उसमें की गई। तो जाहिर है जब ये सिचुएशन उसको समझ आई तो उसको वो रिलैक्स हुआ। और ख़वातीन जो जाहिर है कि पिछली सदी से ताल्लुक़ रखती थी, वो इस तरीके से कि आज से आप 50 साल पहले चले जाएं तो गांव देहात में तो इस तरह अल्ट्रासाउंड स्कैन और ये चीज़ें होती नहीं थी, ऐसे ही डिलीवरीज हो जाती थी। अब भी पेरीफ्रीज में कोई अल्ट्रासाउंड का या इस तरह कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई प्राइवेट किसी ने रखा हो। मैं बिल्कुल पेरीफ्रीज की बात कर रही हूँ, मैं शहरों की या कस्बों की बात नहीं कर रही। तो उनको इस चीज़ की समझ ही नहीं थी, उनको ये चीज़ समझाना ही नियर टू इम्पॉसिबल था। तो जिस तरह आपने टेक्नोलॉजी की बाकी चीज़ों को के साथ अडेप्ट किया है, मोबाइल्स और बाकी चीज़ों के साथ, तो अपने दिमाग को भी खोलें और थोड़ा सा मेडिकल नॉलेज भी उसके अंदर डालें और हर चीज़ को ज़िंदगी मौत का मसला ना बनाएं। इवन आप देखें कि डॉक्टर्स के पास ऐसे लोग भी आ रहे होते हैं जो 14-14 साल से, कितने साल से प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे होते हैं और इस किस्म के हेल्थ इश्यूज उनके बन गए होते हैं। स्ट्रेस की वजह से ख़वातीन ने जो प्रेगनेंसी के लिए मेडिसिन ली होती हैं, एग्स बन के सिस्ट बन चुके होते हैं, पता नहीं क्या क्या अंदर साइड इफ़ेक्ट्स चल रहे होते हैं। और इन सारी सिचुएशन में और वो लोग ये सब कुछ किस लिए कर रहे होते हैं कि एक बार हम ज़िंदगी में सुन सकें कि जी आप प्रेग्नेंट हैं और आप लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं, माँ बाप बनने वाले हैं। और ऐसी सिचुएशन में भी लोग हैं और इवन फिर भी लोग नाशुक्री करते हैं, जिनकी इतनी शुरू में प्रेगनेंसी हो गई है वो नाशुक्री कर रहे हैं और उस पर शक कर रहे हैं कि जी शायद ये बच्चा हमारा नहीं है, ये तो बच्चा शादी से पहले का कंसीव हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये रूटीन में आप दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे तो प्रेगनेंसी की डेट ऐसे ही कैलकुलेट की जाती है, एड अप करके 2 वीक्स। तो ये एग की बेसिकली डेट होती है। तो इसमें अपने दिमाग के अंदर ये इस तरह का जहर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोई भी इस किस्म का कन्फ्यूजन है तो अपने डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट करें। और आपके सर्कल में भी कोई ऐसा कपल है जिसके साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ है या जिनकी नई शादी होने वाली है, उनके साथ भी ये ज़रूर शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस में इजाफा हो। अल्लाह हाफिज़।